शिक्षित राजस्थान अभियान का पुराना नाम क्या था? राजस्थान के मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का पुराना नाम क्या था? देखो ये शॉर्टकट में है मसरा। ये क्या है? मसरा। बोले मसला है, इतना याद रखना। बोले मसला है। क्या किसका मसला है? बोले बच्चों को न पढ़ना आता है न लिखना आता है। न तो बच्चों को पढ़ना आता है और न लिखना आता है। मसरा है। इससे पहले था राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम था, जिसकी शुरुआत होती है 11 जुलाई 2022 से, और इसका जो ऐप लॉन्च होता है वो होता है 5 सितंबर 2022 से। इस सरकार ने क्या किया? मार्च 2024 से मार्च 2025 से मसरा लागू कर दिया। मसरा, मसरे का मतलब क्या हुआ? अभी सरकार ने मसरे के तहत प्रखर राजस्थान अभियान 2 चलाया है। प्रखर राजस्थान अभियान 2 चलाया है 5 सितंबर से लेकर और 5 दिसंबर 2025 तक। इसके तहत 3 से 8 की कक्षा के बच्चे हैं, उनको पढ़ना लिखना आना चाहिए। पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। 90 डेज का ये मामला है, 12 सप्ताह का ये मामला है। शिक्षा में नवाचार से संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ओके भाई। अब तैयारी करो। संस्कृत शिक्षा विभाग टूर L1 वाले आपकी सीटें आ चुकी है। अब तैयारी करो, सीधी सी बात है। अब बार बार रोने पिटने से कोई फायदा नहीं है। अब तैयारी करनी पड़ेगी। अब तैयारी करनी पड़ेगी। मौका नहीं गंवाना है। क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तैयारी करो बस। सर अभी अभी रीट का फॉर्म के नोटिफिकेशन आया, वही कह रहा हूं मैं कि इधर से अपने टेस्ट सीरीज शुरू की और इधर से अपने वीडियो शुरू किया है और नोटिफिकेशन आ गया। महिला सशक्तिकरण हेतु राजस्थान मरु उड़ान पहल पूरे राज्य में कब शुरू किया गया? महिला सशक्तिकरण हेतु राजस्थान मरु उड़ान पहल पूरे राज्य में कब शुरू किया गया? तो इसका उत्तर आएगा 9 जनवरी 2025 को। 9 जनवरी 2025 को राजस्थान मरु उड़ान पहल शुरू की गई। हाल ही में कोटा में मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की शुरुआत किसने की? हाल ही में कोटा में, अब 2025 का पूरा करंट पढ़ना है सभी को। 2025 का करंट पढ़ना है, मैंने जनवरी से स्टार्ट कर दिया। हाल ही में कोटा में मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की शुरुआत किसने की? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो कोटा से सांसद है, जो कोटा से सांसद हैं, याद रखना। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कोटा से ही बर्तन बैंक की शुरुआत होती है। कोटा से ही क्या होती है? बर्तन बैंक, कबीर शोध केंद्र। बर्तन बैंक और कबीर शोध केंद्र है, ये भी स्थापित होते हैं कहाँ पे? कोटा के अंदर। वेरी गुड। पश्चिमी सीमा बॉर्डर पर 22 से 29 जनवरी 2025 तक बीएसएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? अब जैसे जैसे हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ऐसे पढ़ते जाएंगे तो उन महीनों के अंदर जो भी घटित हुआ है उन सब की चर्चा करते जाएंगे। ओके, तो उत्तर आएगा ऑपरेशन सरदवा। जनवरी महीने में ऑपरेशन सरदवा चलती है, जबकि अगस्त महीने में ऑपरेशन अलर्ट चलता है। और अब की बार 11 से 17 2025 को चला था। 11 से 17 अगस्त 2025 को चला था और ऑपरेशन सरदवा जनवरी के अंदर चलता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अभ्यास करना है। देखो आप बुक आ जाएगी 3rd ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए। जो बुक है वो 1 से 5 दिसंबर 2025 को आ जाएगी। 1 से 5 दिसंबर 2025 को स्पेशल 3rd ग्रेड टीचर बुक आएगी, उसमें नवाचार वगैरह सब होंगे। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो इसका उत्तर आएगा गिव अप अभियान। कौन सा? गिव अप अभियान, यानी NSFA के तहत गिव अप अभियान 1 नवंबर 2024 से चला और 31 अक्टूबर 2025 तक चला। इसमें लगभग 41 लाख अपात्र लोग निकले जिन्होंने खाद्य सुरक्षा को छोड़ा है। ठीक है। राजस्थान में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? राजस्थान में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन
कब से कब तक किया गया? तो इसका उत्तर आएगा राजस्थान में 8 से 12 जनवरी 2025 को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। गुड, वेरी गुड। सभी राज्यों के महिला व बाल विकास विभागों का राष्ट्रीय चिंतन शिविर कहाँ आयोजित और कब हुआ? ये प्रश्न 2-3 बार 2025 में आया है, आपके भी काम का है। 11 से 13 जनवरी 2025 उदयपुर। 11 से 13 जनवरी 2025 उदयपुर। यह है महिला व बाल विकास विभागों का राष्ट्रीय चिंतन। इसके अलावा उदयपुर में ग्रामीण चिंतन शिविर भी आयोजित किया गया। ग्रामीण चिंतन शिविर भी आयोजित किया गया। इसके अलावा वाटर सम्मेलन आयोजित हुआ, रामसर साइट सम्मेलन हुआ, रामसर साइट सम्मेलन हुआ, और हाल ही में पर्यटन कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी उदयपुर के अंदर हुआ। तो यहां से कोई ना कोई प्रश्न पक्का पेपर में छपता है। 31वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर के बारे में सत्य कथन बताइए। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर आयोजित किया है। हाँ, रीट का नोटिफिकेशन आ गया, बिल्कुल बड़े खुश हो रहे हो ना, तभी तो कह रहा हूं कि इधर से रीट का नोटिफिकेशन आया, इधर से अपनी पहली क्लास स्टार्ट की और इधर से टेस्ट सीरीज शुरू की। उत्तर आएगा आयोजन 10 से 12 जनवरी 2025 को। मिस मरवण महक दफ्तरी, मिस्टर बिकाना योगेश सेवंग, उपयुक्त सभी सत्य हैं। उपयुक्त सभी सत्य हैं। ये देखो भी, 3rd ग्रेड टीचर L1 के लिए, भाई L1 संस्कृत शिक्षा विभाग वाले, L2 वाले भी हैं। L1 के लिए टारगेट 60 दिन ले लिया। अब तो पक्का हो गया कि पेपर होगा ही। अब तो पक्का हो गया पेपर होगा। 60 दिन का टारगेट लेके टेस्ट सीरीज शुरू की है। और इस टेस्ट सीरीज के अंदर आप जब ऐप में जाओगे तो कंटेंट में जाओगे तो सिलेबस पढ़ा है। सिलेबस भी कब कौन सा टेस्ट होगा। टारगेट 60 डे टेस्ट सीरीज का है। टारगेट 60 डे की PDF भी है। देखो टेस्ट आज पहला टेस्ट आया, आज फर्स्ट टेस्ट 5 बजे, और इसकी आंसर की और PDF उपलब्ध है। ये देखो राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, राजस्थान की कृतियां। ये देखो आज 6 तारीख को टेस्ट आ गया। कल मैं इसका सोल्यूशन करूंगा यूट्यूब पे, कल 8 बजे इसी टाइम। और 8 तारीख को एक दिन छोड़ के एक टेस्ट होगा। 8 तारीख को टेस्ट मिलेगा प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, राजस्थानी संत साहित्य व लोक साहित्य। और आज छूट चल रही है इस टेस्ट सीरीज। ये जो टेस्ट सीरीज है वो 299 रुपए की है, लेकिन आज रात 12 बजे तक मात्र ये 151 रुपए की है। आप इसका फायदा उठा लेना, ठीक है। ओके, ये आपको याद रखना है। और एक पुस्तक मैं आपको बता देता हूं इन टॉपिक के पढ़ने के लिए। राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, प्रमुख राजस्थानी कृतियां, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, राजस्थानी संत साहित्य लोक साहित्य, 5 क्वेश्चन आने हैं। और ये GK चोपड़ा जी नाम की पुस्तक है, मैंने देखी, बहुत शानदार है। इस पुस्तक को ले आना। छोटी सी है, सार संदर्भित, बाजार में बहुत बड़ी बड़ी आती है, इतनी छोटी सी पुस्तक है। ये मंगवा लेना, ले आना, बाजार में मिल जाएगी। और 5% इससे पक्के हो जाएंगे, ठीक है। ये मंगवाने के लिए मैं आपको एक संपर्क सूत्र दे देता हूँ भाई, बाकी तो ये कहीं मिले न मिले, चोपड़ा साहब की है। इस नंबर को लिख लेना, 99 503 89 286। इस नंबर पे संपर्क करके आप, ये छोटी सी पुस्तक है, 5 नंबरों की, बहुत शानदार तरीके से दे रखा है। और टेस्ट में भी मैं इसी से दूंगा, बड़ी गजब की है ये पुस्तक, ले आना। ओके, चलो आगे। 11वां बर्ड फेस्टिवल 2025 का आयोजन किस जिले में हुआ? ओके, चलो भी, 11वां बर्ड फेस्टिवल 2025 का आयोजन किस जिले में हुआ? गोल्डन पार्क उदयपुर में। गोल्डन पार्क कहाँ पे है? उदयपुर में। मेनार कहाँ पे है? उदयपुर में। रामसर साइट घोषित, रामसर साइट, ठीक है। उदयपुर में एक अंबेरी स्थान है जहां तितली पार्क बना हुआ है। तितली पार्क याद रखियो, तितली पार्क। उदयपुर में मेनार स्थान है जहां रामसर साइट घोषित हुआ है। अंबेरी स्थान है जहां तितली पार्क है, बटरफ्लाई पार्क है, और गोल्डन पार्क जहां 11वां बर्ड फेस्टिवल का आयोजन 2025 में किया गया। 26 से 28 जनवरी 2025 सांबर महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? 26 से 28 जनवरी 2025 सांबर महोत्सव का आयोजन। प्रश्न पेपर में आ रहे हैं एक एक साल के। और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड RPSC आजकल 6 महीने का पूछता है, कर्मचारी चयन बोर्ड 1 साल का। तो उत्तर आएगा सांबर महोत्सव जयपुर के अंदर। सांबर महोत्सव है जयपुर के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। बीकानेर में ऊंट महोत्सव, एक तो ऊंट महोत्सव हो गया बीकानेर में। इसके अलावा बीकानेर में एक महोत्सव मनाया जाता है
कोलायत महोत्सव, कोलायत महोत्सव अभी बनाया गया, सीधी सी बात है, कोलायत झील के किनारे। और एक बनाया जाता है आजू आजू गुजा महोत्सव, आजू गुजा महोत्सव बनाया जाता है, वो बीकानेर के अंदर बनाया जाता है। ओके। 27 से 30 जनवरी 2025 को माही महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? ये 2 बार प्रश्न आ चुका है। हाँ, मोमासर महोत्सव बनाया जाता है, बिल्कुल मोमासर महोत्सव बनाया जाता है, मोमासर उत्सव भी बीकानेर में बनाया जाता है। 27 से 30 जनवरी 2025 को माही महोत्सव का इस जिले में। और पेपर में प्रश्न क्या पूछा, पेपर में प्रश्न क्या पूछा कि माही महोत्सव किस महीने में बनाया जाता है? ऑप्शन जनवरी भी था, फरवरी था। तो माही महोत्सव बांसवाड़ा में, एक बांसवाड़ा में आमर फेस्टिवल भी मनाया जाता है, आमर महोत्सव भी बांसवाड़ा के अंदर बनाया जाता है, ये याद रखना। ओके। भारतीय महिला व पुरुष टीम ने नेपाल को हराकर पहला खो खो विश्व कप जीता, इसमें राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी शामिल थी, इसमें राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी कौन शामिल थी? हाँ, 3rd ग्रेड का नोटिफिकेशन आ गया, मैंने बता ही दिया। तो उत्तर आएगा निर्मला भाटी। कौन? निर्मला भाटी। उत्तर प्रदेश के बरेली में आयोजित 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के बरेली में आयोजित 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? हर्ष चौधरी ने। किसने? हर्ष चौधरी ने जीता। ओके ओके, वेरी गुड। हाँ, बताइए बताइए, निर्मला भाटी, निर्मला भाटी, डी होगा निर्मला भाटी, वेरी गुड। ओके ओके, गजब। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान दल के ध्वजवाहक बने थे। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान दल के ध्वजवाहक कौन बने? ओम प्रकाश मिठारवाल। ओम प्रकाश मिठारवाल ये है निशानेबाज, शूटिंग के खिलाड़ी हैं। खेल खिलाड़ी से 3-4 प्रश्न आएंगे, सिलेबस चेंज नहीं हुआ आपका, आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ। 3-4 प्रश्न खेल खिलाड़ी के आएंगे। श्याम सुंदर स्वामी पेरा तीरंदाज है, पेरा तीरंदाज हैं। मोना अग्रवाल शूटिंग की खिलाड़ी हैं। और दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ घुड़सवार ड्रेसाज, घुड़सवार ड्रेसाज की खिलाड़ी हैं। ओके। राजस्थान की किस पूर्व खिलाड़ी को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट कमीशन में निर्विरोध सदस्य चुना गया है? राजस्थान की किस पूर्व खिलाड़ी को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट कमीशन में निर्विरोध चुना गया है? कृष्णा पूनिया, जो शॉर्ट पुट डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी कभी रही है, डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी है। ठीक है। हमीदा बानो उड़न परी, राजस्थान की उड़न परी हमीदा बानो। भावना जाट पैदल चाल, पाना देवी भी पैदल चाल। ठीक है, याद रखना। भारत निर्वाचन आयोग ने नीरज चौधरी को किस राज्य का स्टेट इलेक्शन आइकन घोषित किया है? भारत निर्वाचन आयोग ने नीरज चौधरी को किस राज्य का स्टेट इलेक्शन आइकन घोषित किया गया? राजस्थान को। नीरज चौधरी पर्वतारोही हैं। याद रखना, एक दिन छोड़ के एक दिन 50 क्वेश्चनों की क्लास आएगी आपकी, तैयार रहना सभी साथी। ओके। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के 45वें रजिस्ट्रार जनरल कौन बने हैं? चलो बताओ। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के 45वें रजिस्ट्रार जनरल बने हैं चंचल मिश्रा। 44वें कौन थे? परमील कुमार माथुर थे। MM श्रीवास्तव 42वें मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। राजस्थान सरकार के द्वारा किन किन महिला पुलिस बटालियन की स्थापना की मंजूरी दी है? बताइए। राजस्थान सरकार के द्वारा किन किन महिला पुलिस बटालियन की स्थापना को मंजूरी दी है? सीकर में पद्मिनी महिला पुलिस बटालियन, अलवर में कालीबाई महिला पुलिस बटालियन और बाड़मेर में अमृता देवी महिला पुलिस बटालियन। तीनों के तीनों से, ये तीनों इंपॉर्टेंट पर्सन है, तीनों ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। विश्व का पहला धार्मिक और गो विज्ञान केंद्रित विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये लो जी, कल परसों इसका शिलान्यास भी हुआ है। जनवरी में घोषणा, अब शिलान्यास हो चुका है नंदगांव सिरोही के अंदर। नंदगांव सिरोही के अंदर इसका जो शिलान्यास किया गया अक्टूबर महीने में, इसका शिलान्यास वो किया ओम माथुर ने, सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर के द्वारा अक्टूबर 2025 में किया गया। ठीक है,
ये याद रखना। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने बिंजवाड़िया गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की है, यह किस जिले में है? जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने बिंजवाड़िया गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की है, यह किस जिले में है? तो इसका उत्तर आ जाएगा जोधपुर में। जयपुर में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट को किस तर्ज पर विकसित किया गया है? जयपुर में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट को किस तर्ज पर विकसित किया गया है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई। सभी सरकारी कार्यालयों को एक साथ स्थान पर लाने के लिए कर्मशिला भवन का नवाचार किस जिले में किया जा रहा है? जितने भी सरकारी कार्यालय है उनको एक स्थान पर लाने के लिए कर्मशिला भवन, ठीक है, तो किस जिले में किया जा रहा है? उत्तर आएगा भरतपुर में। कोटा में कर्मयोगी भवन बन रहे हैं, कर्मयोगी भवन पूछे तो कोटा में, कर्मशिला भवन पूछे तो भरतपुर के अंदर। टीचर के लिए वन लाइनर बुक, अरे भाई अभी वन लाइनर करंट की आएगी टीचर के लिए, दिसंबर में आएगी, अभी नहीं आई। नवंबर तक अपने डाटा पढ़ना है, क्योंकि नोटिफिकेशन आया तो जाहिर सी बात है नवंबर का करंट आएगा, तो अपने 1 से 5 दिसंबर के बीच करंट की बुक निकालेंगे, था उस कर लो, बस पढ़े रखो थे। भारत के किन 2 शहरों को पहली बार यूनेस्को वेटलैंड सिटीज का दर्जा मिला है? बताओ। हाँ, करंट अफेयर्स की 1 साल की बुक मिल जाएगी मनीषा शर्मा, 1 से 5 दिसंबर के बीच आ जाएगी, ठीक है, ओके। भारत के किन 2 शहरों को पहली बार यूनेस्को वेटलैंड सिटीज का दर्जा मिला है? उदयपुर, इंदौर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपरों में ऐसे प्रश्न छपेंगे, 15 प्रश्न आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे आपके, चाहे योजना है, चाहे खेल है, चाहे पुरस्कार है, चाहे अभियान है, चाहे विद्यार्थी कल्याण का, टोटल मिला के 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, और 10 से 15 में से 12-13 प्रश्न सही करने हैं अपने को। नौकरी लगना है, जे कम पद आए भले, ये सोच लो। राजस्थान के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2024 दिया? ठीक है, तो उत्तर आएगा राजस्थान के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2024 दिया? तो ये दिया मोना अग्रवाल को। मोना अग्रवाल जो शूटिंग की खिलाड़ी है, इन्हें 2024 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 17 से 21 जनवरी 2025 को जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जीप में 2025 का आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? जनवरी महीने के 50 प्रश्नों में यशराज चोपड़ा को। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिन्हें वैश्विक चुनाव प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजस्थान के वे मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिन्हें वैश्विक चुनाव प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, डॉक्टर मधुकर गुप्ता। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में नए बन चुके हैं डॉक्टर राजेश्वर सिंह। वर्तमान में डॉक्टर राजेश्वर सिंह हैं, जो 8वें नंबर के हैं, वो बन चुके हैं, ठीक है, ओके। प्रदेश में 12 जनवरी 2025 को राज्य युवा दिवस पर यूथ आइकन अवार्ड 2025 में कितने युवाओं को सम्मानित किया गया? ये प्रश्न भी पेपर में आ चुका है, तो 11 को दिया गया, और राशि इसमें 1 लाख रुपए, राशि 1 लाख रुपए, ओके। राम राम भाई, राम राम। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में 10वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसे दिया गया? महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया बद्री नारायण को। याद रखियो, बहुत ही गजब को प्रश्न है, बद्री नारायण। 2025 में राजस्थान से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मुझे लगता है एक प्रश्न तो ये आएगा, आप ये मत सोचना कि 2026 में जनवरी में पेपर है, पूरा 25 नचाएगा आपको, नागिन डांस करवाएगा 2025 की, ठीक है। बैतूल बेगम कला जयपुर मांड गायिका, मांड गायिकी है, उन्हें दिया गया। बैजनाथ महाराज अध्यात्मवाद लक्ष्मणगढ़ सीख करके। सीन काप निजाम शॉर्टकट में नाम है इनका, शिव किशन विसा जोधपुर के साहित्य के क्षेत्र में। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, सभी के सभी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भारत ने अपनी तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटीटेक गाइडेड नाग मिसाइल का परीक्षण कहां से किया? यह अब तक 3 बार प्रश्न आ चुका है, और तीनों में से 2 बार राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा है, तो उत्तर आएगा पोखरण जैसलमेर से। अपनी तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटीटेक गाइडेड नाग मिसाइल का परीक्षण,